गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5 कारक व्याकरण से पाठ 7 कारक। ये रिवाइज जो टेस्ट में भी आपके लिए सहायक होगा, टेस्ट आपको देना है उसमें भी। तो आइए कारक के बारे में। कारक को अंग्रेजी में केस कहते हैं। कारक को अंग्रेजी में CASE केस यानी कारक। तो कारक की सबसे पहले कारक की परिभाषा, क्योंकि कारक के बिना किसी सेंटेंस को समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। आइए हम समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ जुड़ता है उसे कारक कहते हैं। यानी यहां पर प्रश्न या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, जो भी होगा, जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ, यानी वाक्य में जो क्रिया होगा उसके साथ जुड़ता है, वह उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, ने, दूसरा है कर्म कारक, को, तीसरा है करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, जब ये से आएगा तो यहां से द्वारा है, माध्यम द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक है। संप्रदान यानी के लिए या तो को भी हो सकता है, को के लिए या के लिए, को के लिए या के लिए। फिर पांचवा आता है यहां पर संप्रदान हो गया। इसके पांचवा आता है अपादान कारक, अपादान कारक। तो अपादान कारक जो है पांचवा, जब वहां भी से आता है, लेकिन इसीलिए से आता है यहां पर देखिए आप, से द्वारा, यहां जो है से अलग, इसीलिए दोनों अलग अलग किया जाता है। दो से है, एक द्वारा है, एक माध्यम है, एक अलग होने का भाव स्पष्ट करता है। ठीक है। एक और छठा जो है संबंध कारक है। संबंध को दर्शाता है संबंध कारक। तो संबंध कारक जो है, इसमें कभी का प्रयोग होता है, कभी के का प्रयोग होता है, कभी की का प्रयोग होता है। का, के, की का प्रयोग होता है, कुछ भी हो सकता है। संबंध के बाद अधिकरण आता है, सातवां आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक होता है में या पर। में मतलब अंदर, पर मतलब ऊपर। में मतलब अंदर, पर मतलब ऊपर। 8वां है, यहां अधिकरण हो गया। फिर 8वां आता है हमारा संबोधन कारक, क्योंकि संबोधन कारक का कोई प्रसंग नहीं होता है, लेकिन हम प्रयोग करते हैं। कैसे? संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में हे का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। अरे का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। बहुत सारा हे, अरे, बच्चों, है ना, बच्चों, हे भगवान, बहुत सारे तरह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा चीज है, अब जो है ये तो कारक हो गया, कारक के नाम हो गया, उसके कारक का नाम हो गया, उसका प्रसर्ग हो गया, यानी चिन्ह हो गया। इसके बाद यहां पर में बहुत से ऐसे हैं जो कारक हम दोहराते हैं। जैसे कारक चिन्हों का प्रयोग करने पर, जब कारक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, वाक्यों का रूप बदल जाता है। जब ने चिन्ह का हम, यानी कर्ता कारक ने चिन्ह का जब हम प्रयोग करते हैं, तो ने जब होता है तो वह हमेशा भूतकाल में होता है। मैंने खाना खाया, देखो खाया, खा चुका, भूतकाल बन गया। मैंने किताब पढ़ा, मैंने पत्र लिखा। ने का जब ये प्रयोग होगा वह भूतकाल बन जाएगा। इसके बाद कारक चिन्हों का प्रयोग करने पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का भी रूप बदल जाता है। जैसे देखो, यह लड़का खाना खाता है, इन लड़कों ने खाना खाया।
यह लड़का और इन लड़कों ने, रूप बदल गया ना। और यदि संबोधन में बहुवचन हो तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम एक बता रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं बच्चों, यहां लिख रहे हैं बच्चों, अनुस्वार के हैं ये, तो जब इसे हमें संबोधन करना है तो इसे हटा देना है, तब ये सब बच्चों तो एक्सक्लेमेशन मार्क, बिंदु को वहां से हटा दिया, अनुस्वार को हटा दिया, तब ये संबोधन होगा, क्योंकि वह बहुवचन में नहीं होता। संबोधन जब हम करते हैं वह बहुवचन में नहीं होता है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं, आइए, तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, आम डैश पेड़ डैश तोता बैठा है। आम के पेड़ पर तोता बैठा है। आम के, देखो यहां पर के लिए के, यहां पर क्या है के, आम के, कर्ता ने कर्म को आम के, यहां देखो संबंध कारक है के, यानी वहां पर पेड़ के साथ संबंध है, वहां दिखा रहा है ना। आम के पेड़ पर, पेड़ कौन सा है तो आम का संबंध को बता रहा है, के है ना। पर यानी उसके ऊपर बैठा है, पेड़ के ऊपर बैठा है, तो पर तोता बैठा है। इसके बाद में सेब डैश फल खाने से रोग दूर होते हैं। सेब का फल, संबंध का संबंध बता रहा हूं, देखो। इसके बाद मोहन डैश किताब पढ़ी। मोहन ने किताब पढ़ी, देखो पास्ट टेंस में है ऑलरेडी, मोहन ने किताब पढ़ी। वह रेलगाड़ी डैश दिल्ली जाता है, से दिल्ली जाता है। अब यहां पर माध्यम तृतीया विभक्ति, तीसरा देखो करण कारक से द्वारा, रेलगाड़ी से, यहां रेलगाड़ी उसके लिए माध्यम बन गया है। इसके बाद में है, जब कारक आएगा तो आपको वाक्य बनाना है। कैसे, तो जैसे कोई कहा कर्ता, तो कर्ता पहला है, ने उसका चिन्ह होता है, तो मोहन ने खाना खाया, राम ने किताब पढ़ा, बन गया सेंटेंस। दूसरा है करण कारक, यदि कर्ता के बाद में हम करण ले लिए, कोई भी सेंटेंस 8 में से कोई भी ले सकते हैं करण, तो लिखा मैं कलम से लिखता हूं, मैं चौक से लिखता हूं, मैं किताब से पढ़ता हूं। यहां पर मैं तीसरा हो गया से द्वारा, यहां पर मैं करण कारक से द्वारा। इसके बाद में यदि मैं बात करूं संबोधन कारक की, क्या है, यदि कोई वाक्य बनाना है, हे भगवान, अब क्या करें, बहुत सारे आदमी कहते हैं हे भगवान तुमने ये क्या किया, अरे ये कैसे हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये सब भी वाक्य में आते हैं। किसके लिए, संबोधन में। इसके बाद में आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान पिता, संप्रदान जब ये हो गया तो चौथा हो गया के, को के लिए या के लिए। पिताजी बच्चों के लिए पटाखा लाए, पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए। इसके बाद में अपादान, अपादान कारक पांचवा, से अलग होने का भाव। माताजी घर से बाजार गईं। इसके बाद में अधिकरण कारक, अधिकरण किताब टेबल पर रखा है। तो इस तरह से हम वाक्य को बना सकते हैं, और तो इसको रिवाइज करना है, और क्योंकि टेस्ट के लिए। धन्यवाद।